सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के वचन इब्रानियों 13 अध्याय से पढ़ता हूँ। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के वचन में लिखा, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। सच में विवाह सब में आदर की बात है, क्योंकि विवाह करना हमारे लिए मतलब जरूरी है। और विवाह करने से हम एक पाप से बचते हैं। और जैसे कि अगर विवाह के पहले अगर देखा जाए तो लोग जो विवाह नहीं करते हैं उनके जीवन में बहुत ही परीक्षाएं होती हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं। लेकिन विवाह करके हम उससे हर एक ऐसी बातों से जो हमें पाप के सागर में डुबोती है उससे बचते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। लोग विवाह तो करते हैं या वैवाहिक जीवन जीते हैं, बहुत मतलब पति पत्नी होते हैं, बहुत सारा बातें हैं जो लोगों के जीवन में होती है। लेकिन कई बार आज भी लोग विवाह के महत्व को नहीं समझ रहे, विवाह की बातों को नहीं समझ रहे। विवाह करना किस लिए है, विवाह क्यों करना है और विवाह करने की तैयारी क्या होना चाहिए। बहुत से लोग केवल विवाह करना है, शादी करना है, बस इसे उससे करते हैं कि हाँ हमें शादी करना है। लेकिन जबकि परमेश्वर ने इस रिश्ते को एक पाक रिश्ता, एक बहुत ही मजबूत रिश्ता करके ठहराया। बाइबल में हमें परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने जिसे जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। परमेश्वर ने पति पत्नी करके रिश्ता बनाया, क्योंकि अगर हम बाइबल देखें, उत्पत्ति की पुस्तक में देखें तो सबसे पहला जो मनुष्यों में रिश्ता बना परमेश्वर का तो रिश्ता है आदम के साथ। आदम परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन मनुष्यों में जो रिश्ता बना वो पहला रिश्ता पति और पत्नी का रिश्ता। हालेलुया। परमेश्वर ने पति पत्नी करके पहले ठहराया। इस रिश्ते का हमेशा आदर करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए। बहुत से पति पत्नी होते हैं जो एक दूसरे का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उनका इज्जत नहीं करते, जबकि रिश्ता बनाने वाला परमेश्वर है। और वचन में लिखा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। कारण ये इसलिए होता है कि कई पति पत्नियों के बीच में अनबन होते हैं, कई पति पत्नियों के बीच में जीवन भी गुजर जाता है, लेकिन उनके बीच में एक जैसा संबंध होना चाहिए, प्रेम का संबंध होना चाहिए, इज्जत का संबंध होना चाहिए। और परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा करके ऐसे उनको आपस में एक आदर, एक इज्जत होना चाहिए, वो नहीं रहता। मैं बाइबल से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि क्यों नहीं रहता। क्योंकि विवाह करने से पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार एक इंसान की, एक मनुष्य की तैयारी नहीं होती है। बाइबल में लिखा, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का। यह पति पत्नी के एक रिश्ते की बात हो रही है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 7:3 में, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। तो ये हक पूरा करे, इस बात को समय हक मतलब एक अधिकार है, एक जरूरत है। वो पति को अपने पत्नी का हक पूरा करना है, पत्नी को अपने पति का। विवाह होने से पहले एक तैयारी होना है, एक बात को समझना है पति पत्नी के बीच में। या जिसका विवाह हो गया वो भी आज इस बात को समझे कि पत्नी का हक को किसको पूरा करना है, पति को। पति के हक को किसको पूरा करना है, पत्नी को। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में देखें और इस बात को समझें कि जब तक विवाह नहीं होता है तब तक लड़की होती है, और लड़की के हक को कौन पूरा करता है, उनके माता पिता। बचपन से जब से उसने जन्म लिया है, जब से उसका मतलब वो बड़ी हुई है, उसकी हर जरूरत, उसका हर हक को, हर आवश्यकता को उसके माता पिता पूरा करते हैं। उसी तरह लड़के के हक को
उसके जब तक उसका विवाह नहीं, वो किसी का पति नहीं बना है, उसके हक को, उसकी सारी जरूरत को उसके माता पिता पूरा करते हैं। जब से वो जन्म लिया है और जब वो जवान हुआ, तब जितना भी जरूरत है, जो भी उसकी आवश्यकता है, उसके माता पिता उसको हक को पूरा करते हैं। लेकिन जब विवाह हो जाता है, शादी हो जाता है, हालेलुया, माता पिता के साथ एक लड़की का उनके साथ रहने का समय एक सीमित है, और लेकिन पति के साथ उसका पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, उनका जो जीवन है, उनका जीवन कब तक के लिए? हमेशा के लिए। जब तक प्राण है तब तक पति पत्नी का वो रिश्ता है, हालेलुया। तो अब इस बात को हमें समझना है कि जब एक लड़की अपने माता पिता को छोड़कर विवाह करके अपने पति के पास आती है, तो उसकी सारी जरूरत, सारी आवश्यकता, सारा हक पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? पति की। माँ बाप से भी ज्यादा, माता पिता से भी ज्यादा, क्योंकि ये जिंदगी भर का रिश्ता है, जिंदगी भर का उनका प्रेम है और जिंदगी भर का उनके संबंध है। तो उसके सारी जरूरत को पूरा करने का, उसके सारे हक को पूरा करने का जिम्मेदारी किसकी होती है? पति की होती है, हालेलुया। क्या इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए क्या विवाह, इस सोच करके क्या विवाह करते हैं क्या? हालेलुया। कि आज मैं किसी की बेटी को विवाह करके लाऊंगा, मैं उसके माता पिता ने जितना उससे प्रेम किया, जितना उसके हर चीजों का ध्यान दिया, हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया, उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी मेरी है करके मुझे उसकी देखभाल करना, मुझे उसकी जिम्मेदारी निभाना, मुझे उसका हक पूरा करना है करके, मुझे उसको वो खुशी देना है, वो प्रेम देना है जिससे वो हमेशा मेरे से खुश रहे। क्योंकि वचन कहता है पति को अपनी पत्नी का हक पूरा करना है, हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे पति होते हैं अपनी इस जिम्मेदारी से भागते हैं, अपनी पत्नी से कभी नहीं पूछते तुम्हें क्या जरूरत है, क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं करके उनके। लेकिन वो लड़की के माँ, लड़की अगर बीमार अपने जब घर में रहती होगी, उनके माता पिता, जब लड़की बीमार रहती है, उसी माता पिता चैन से नहीं सो सकते, उसके लिए क्या नहीं करते हैं। उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी पति का होता है, लेकिन आज पति जिम्मेदारी से भागता है, विवाह का मतलब नहीं समझता, हालेलुया। यहाँ पर हमें इस बात को समझना है। उसी तरह एक स्त्री का भी, एक पत्नी का भी जिम्मेदारी कि अपने पति का हक पूरा करे। जब लड़का जब तक विवाह नहीं होता, उसके माता पिता उसके लिए सब कुछ करते हैं, जो कुछ उसकी जरूरत होती है, सब कुछ, खाना पीना, चाय नाश्ता, खाने से कपड़ा धोना, हर एक चीज को जरूरत को पूरा करते हैं। अपने मेरे बेटे क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, सब कुछ को पूरा करते हैं, बड़े लाड प्यार से पालते हैं। लेकिन विवाह होने के बाद यही जिम्मेदारी पत्नी की आ जाती है कि उनके माता पिता ने जितना प्यार किया, उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी मेरी है, उससे भी ज्यादा उनका हक पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है, उनसे भी ज्यादा उनको खुशी देने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि मेरा रिश्ता जीवन भर का है। लेकिन कई बातों में हम देखते हैं स्त्रियां क्या होती है, अपने पति का ध्यान नहीं देती हैं, उनको क्या जरूरत है, उनको कब क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है। उनके माता पिता ने कितना उनकी हर जरूरतों को पूरा किया, हर चीज उनके लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। लेकिन कई बार विवाह होने के बाद पत्नी उनका आदर नहीं करती, जबकि वचन में लिखा पत्नी अपने पति के ऐसे आदीन रहे जैसे वह माने। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, आज यही बात की कमी है। इसी के कारण कई परिवार में एक विवाद होता है, एक बिखरापन होता है, एक आशीष नहीं होती। अगर पति पत्नी इस बात को जाने कि मुझे उनका हक, मेरे पति का हक पूरा करना है, मुझे अपनी पत्नी का हक पूरा करना है, उनके माता पिता से भी बढ़कर मेरी जिम्मेदारी है, ये जिंदगी भर का रिश्ता है और इसे किसने जोड़ा है?
परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने इस रिश्ते को जोड़ा है, और जिस रिश्ते को परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए इस बात को हम जान करके कि पति पत्नी का संबंध ऐसा रिश्ता है, ऐसा ऐसा मजबूत रिश्ता है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो जान करके एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की इज्जत करें। मैं बता रहा हूँ, वो घर जहाँ ऐसा होने लगेगा वो घर स्वर्ग हो जाएगा, वो घर में आशीष आ जाएगी। और जिस परिवार में, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का इज्जत करते हैं, एक दूसरे का हक पूरा करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हालेलुया, उस घर में शैतान नहीं आ सकता। आज कई घरों में शैतान काम करता है, कारण है कि पति पत्नी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हमारा पड़ोसी कौन है? पहले पड़ोसी कौन है? पति का पड़ोसी पत्नी है, पत्नी के पड़ोसी पति है। आज उनसे प्रेम नहीं होता है, हालेलुया। और हम प्रेम की तो बातें करते हैं, लेकिन पत्नी से प्रेम नहीं है, पति से प्रेम नहीं है, तो कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा? कैसे परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहेगी? सबसे जरूरी है उस रिश्ते को मजबूत करना, उस रिश्ते में शैतान को आने ना दें। जहां वो रिश्ता मजबूत होगा उस घर में शैतान काम नहीं कर सकता, उस घर में, उसमें दुष्ट का कोई काम नहीं हो सकता। जिस घर में पति पत्नी एक हैं, एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति होगी, परमेश्वर की आशीष होगी, और यहाँ तक कि वो क्षेत्र भी परमेश्वर बदल देगा, परमेश्वर उस जगह को आशीष देगा। क्योंकि दो जन एक मन होकर जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, पृथ्वी पर सब कुछ हो जाएगा। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होना, एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों परमेश्वर की संतान है करके हमें एक दूसरे का आदर करने की जरूरत है। इसलिए इस विवाह के रिश्ते का हमेशा आदर करें, उस रिश्ते का सम्मान करें। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।